हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हेनरी डेविड थ्योरी का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, सो आर द एंड्स, द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे होते हैं तो सब बिजी होते हैं। कुछ लोग प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बिजी होते हैं, कुछ लोग मेंस की तैयारी के लिए बिजी होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं और पीडीएफ्स सारी की सारी डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए हम अलग अलग सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ अपने आप को धोखा भी दे रहे होते हैं। बहुत तरीके के लोग, बहुत टाइप के लोग, डेडिकेटेड, सिंसेयर, नॉन सिंसेयर एस्पिरेंट्स हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग बनाती है वो ये कि वो जानते हैं कि किस वक्त कौन सी चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी चीज़ टाइम के साथ साथ आपने लेट गो करनी है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं मेंस एग्ज़ाम की कुछ बात करता हूँ। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी तैयारी के बिना उसे क्लियर नहीं कर सकते, स्पेसिफिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना उसे नहीं क्लियर कर सकते। अब यदि आप 2023 के लिए प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको अभी से ही प्रीलिम्स की चिंता सता रही होगी। कहने के लिए 130 के करीब जो है वो डेज बचे हैं, 4 महीने बचे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैनिक की क्रिएशन भी हो गई होगी इस वक्त तक। लेकिन सबसे पहली बात हमने याद रखनी है कि अगर हम वक्त को सही तरीके से मैनेज करते हैं, वी केयर अबाउट व्हाट वी आर बिजी अबाउट, देन वी कैन मास्टर द मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप मेंस में 1750 में से नंबर नहीं लेके आते हो तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अभी भी आप 1 मार्च तक, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020, 1 मार्च तक आप प्लीज़ मेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना कर दें, बिल्कुल उसे डी कैटेगराइज ना कर दें अपने शेड्यूल से, टाइम टेबल से। 1 आवर आप डेली दे सकते हैं अभी भी मेंस को अपनी प्रिपरेशन के अंदर। सिर्फ मिनिमम 1 आवर की बात हो रही है यहाँ पे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उस डेडिकेटेड 1 आवर का इस्तेमाल करने के लिए, उसको और फ्रूटफुल बनाने के लिए आप हमारे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब YouTube पे डेली आंसर राइटिंग का जो इनिशिएटिव है, हर रोज़ 12 बजे आंसर्स डिस्कस होते हैं, वहाँ के थ्रू भी आप कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेपिंग स्टोन्स मिले, शुरुआती कदम में आपको हैंड हेल्ड गाइडेंस हो और आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ इवैल्यूएशन के साथ साथ लाइव आंसर डिस्कशंस और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिले, तो आप हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एनरोल जरूर करवा सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप GS1 से लेके GS4 इंक्लूडिंग द केस स्टडीज आप आंसर्स लिखेंगे, उन्हें इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद मैं आपसे आंसर्स को डिस्कस करूंगा लाइव सेशंस के थ्रू और आपके डाउट्स लूंगा। मेंस की प्रिपरेशन कहां से करनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है, कौन से पैटर्न्स मेंस में देखे जा चुके हैं पहले भी, ये सारी डिस्कशन हमारे पास अवेलेबल होगी और आपके साथ हम जुड़े रहेंगे वाया द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होती है हमें भेज देंगे और हम उन्हें 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व कर देंगे। नाउ 48 डेज के लिए अगर आप ये प्रोग्राम रखते हैं तो आप ऑलमोस्ट मार्च के शुरुआत तक इसे चला के चल सकते हैं। अभी कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी ऑलमोस्ट 15 मिड ऑफ जनवरी है, तो मार्च स्टार्टिंग तक यू विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट 40 डेज। अब मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चंस रह भी गए इसमें बिफोर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट्स, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज सितंबर 2023 तक आप इसमें आंसर्स लिख सकते हैं और इवैल्यूएशन आप जिस भी ऑर्डर में करवाना चाहे, पहले GS2 करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है। दोस्तों, इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर और ईमेल आईडी पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। और यदि आप हमारे YouTube के इनिशिएटिव्स को देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं साथ में अटैच कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पे हम डेली आंसर राइटिंग डिस्कस करते, तो वो चीज़ को एडिशनल एक इम्पिटस देने के लिए आप ज़रूर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। मेंस की प्रिपरेशन को इग्नोर ना करें, खास तौर पे एटलीस्ट 1 मार्च तक। उसके बाद आप कंप्लीटली होलिस्टिकली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आफ्टर द प्रीलिम्स विल नॉट अलाउ यू टू कवर एवरीथिंग। आपने ऑप्शनल भी कवर करना होगा। तो इसीलिए फोकस के साथ साथ ये ध्यान रखें कि बिजी होना है, लेकिन किस चीज़ के अंदर होना है इसकी भी प्रायोरिटीज आप ही ने सेट करनी है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।